अगर हम किसी चीज़ या इंसान पे अपना अधिकार समझने लगते हैं तो उसी क्षण हमारा कर्तव्य भी उससे जुड़ जाता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही अगर हम अपने घर और परिवार पे अपना अधिकार समझते हैं तो हमारा कर्तव्य भी उनसे जुड़ जाता है, और जहाँ कर्तव्य जुड़ जाता है वहाँ कोई एहसान नहीं होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा पारण हो चुका है, जो कि सुबह में हम लोगों के यहाँ होता है 4 साढ़े 4 बजे के अंदर हो जाता है। तो मैं कर चुकी हूँ, पानी पी चुकी हूँ और अभी लगभग बज रहे होंगे 7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे आलू छोले बनाने थे तो मैं छोले और आलू को बैठा दी हूँ और बैठा के मैं अपना और काम करूँगी, जो भी काम है। जैसे मुझे अभी लहसुन साफ़ करना है उसको करूँगी, उसके बाद प्याज काटूँगी और इसी के और अभी की अभी मैं खाना भी बना ही लूँगी, क्योंकि मेरा फ़ास्ट भी था और इसकी वजह से जल्दी बनाना है। और आज मेरे बेटे का पेरेंट टीचर मीटिंग है तो उसमें भी जाना है, तो इस वजह से आज मैं जल्दी खाना बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत थकान हो जाएगी और फिर बनाने का मन नहीं करेगा, बच्चे भी भूखे रहेंगे और मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि कल से मैं फ़ास्ट हूँ, बिना पानी का थी तो फिर तो होगी, भूख लगेगी ही। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। छोले और आलू मेरे उबल चुके हैं, तो मैंने डाला है कढ़ाई में तेल, और तेल जब गर्म हो गया है तो मैं डाली हूँ इसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता है, थोड़ा सा हींग। और ये जब सारी चीज़ों का जब तड़का लग जाए, हल्का लाइट ब्राउन हो जाए, तो इसमें डालेंगे प्याज। और मैंने 3 प्याज लिया था, लगभग 3 प्याज काटा था इसमें, मीडियम साइज़ का। तो इसमें डालिए प्याज और प्याज को ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। तो तब तक, जब तक लाइट ब्राउन प्याज हो रहा है, तब तक मैं मसाला पीसूँगी। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कौन कौन सा मसाला डाली हूँ मैं छोले आलू में। तो इसमें जो मसाला है वो है धनिया, जीरा, काली मिर्च, 1 इलायची बड़ी वाली, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और थोड़ा सा है जावित्री, लहसुन और सूखी मिर्च है, 4 सूखी मिर्च है। जैसा भी आपका मतलब आपके घर में जैसा तीखा मिर्च हो तो थोड़ा कम डालिएगा, अगर तीखा नहीं हो तो ज़्यादा डालिएगा। और मैं इन सारे मसालों को पीस लूँगी और मैं इसी मसाले का आज आलू छोला बनाऊंगी, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी। तो अब भी मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो मैंने मसाले पीस के इसमें डाल दिए हैं। और ये जो मिक्सी का जार है इसको भी धो के डालूंगी, क्योंकि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं। तो ऐसे आप लोग भी करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो ऐसा करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मसाले बहुत चिपके होते हैं। तो अभी जाएगा इसमें पिसा हुआ टमाटर, आप जैसे खट्टा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसमें छोले में आमचूर पाउडर भी पड़ता है। तो मैं तो एक ही बड़ा टमाटर डाली हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा अगर टमाटर खाते हो तो और भी एक डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी, और हल्दी डालने के बाद डालेंगे नमक, और नमक डाल के इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। और कभी भी आप जब टमाटर डालिए उसके तुरंत बाद हल्दी और वो डालिए, नमक डालिए, तो सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। एक बार आप लोग अपने घर में ट्राई करिए। तो जब तक सब्ज़ी का मसाला उधर भुन रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, रोटी बनाना है मुझे। एक तो प्लेन रोटी बनाना है अपनी बेटी के लिए, और मैं बनाऊँगी आलू की रोटी। आलू की रोटी मतलब इसको कुलचा भी नहीं बोल सकते हैं, रोटी भी नहीं बोल सकते हैं। कल रात में मैंने पराठा बनाया था अपने बेटे के लिए, तो उसी का आलू बचा था, तो मैं इसको क्या करी कि आटे में भर के और बना दी। और इसमें जैसे कुछ लगाया नहीं मैंने रिफाइंड। और जब ये पक जाएगा पूरा तो मैं इसमें घी लगा के रख दूँगी, तो इसलिए मैंने बोल दिया आलू की रोटी। तो अभी मेरा मसाला भी भून चुका है और आलू की जो रोटी थी वो भी बन चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, घी लगाऊँगी और घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि छोले के साथ
अच्छा लगेगा ये खाने में, जैसे कुलचा लगता है, पनीर कुलचा या आलू कुलचा उसी टाइप का लगेगा। हाँ, वो मैदे का होता है और ये आटे का है, बस फ़र्क इतना है। तो मसाला भुन चुका है, इसमें मैं क्या करूँगी, बॉयल आलू जो मैं करी थी उसको मैं हल्का मैश करके डाल दूँगी और जो छोले उबाले थे वो डाल दूँगी। और इसमें अपने अंदाज़ से आपको जैसे भी समझ में आए, मुझे जैसा लगेगा मैं उस हिसाब से पानी डाल दूँगी, जैसा मैं खाती हूँ आप लोग भी अपने हिसाब से डाल दीजिए। और इसको ढक के और छोड़ देती हूँ मैं इसको। तो अभी लगभग 10 मिनट बाद मैं अपने जो छोले हैं उनका ढक्कन हटा रही हूँ और देखती हूँ क्या हुआ है, ये पका है कि नहीं। तो ये पक चुका है अब और इसका कलर भी अच्छा आया है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। आप लोग भी इस तरीके से एक बार बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना था। हाँ, तो आज है सुब्बू की पेरेंट टीचर मीटिंग और हम लोग जाने वाले हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में। तेरे कंप्लेन ही आएगी। और सुब्बू जी तैयार हो चुके हैं, इधर आइए इधर आइए। सुब्बू जी आज अपने से रेडी हुए हैं और अभी मैं तो नहीं हुई हूँ, मैं जा रही हूँ रेडी होने। फिर हम और सुब्बू कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो आपको स्कूल में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि कंप्लेन? बताइए। समय बताएगा। समय बताएगा, इनको समय बताएगा। तो सुब्बू जी आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल जा रहे हैं? पीटीएम। तो क्या होगा वहाँ पे? उनको नहीं पता। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इधर से चलो, आगे चलो। तो हम लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई और सुब्बू के लिए फीडबैक अच्छा था। जब आप घर में होते हैं तो घर का कोई ना कोई एक कोना ऐसा होता है जो अव्यवस्थित हो जाता है। तो डेली हमें यही देखना चाहिए कि कौन सा कोना हमारा अव्यवस्थित है तो उसको सही कर देते हैं। एक दिन में हर चीज़ सही नहीं कर सकते हैं, तो एक एक दिन करके एक एक चीज़ें सही करेंगे। तो आज मैं अपने बेटे का जो जहाँ में बुक सेल्फ है और कॉपी उसको सही करूँगी। और ये देखिए ये इन्होंने क्या हाल बनाया है। खैर कोई नहीं, बच्चे जब तक गलतियाँ करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कहाँ से। तो आज मैं इसी को सही करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपने बेटे का बुक सेल्फ है वो उसको सही रखती हूँ, जिससे उसके लिए भी आसानी होती है और मुझे भी देखने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले मैं जो इनकी बुक्स और कॉपीज़ और जितनी भी पेन पेंसिल थी उसको हटाई मैं एक एक करके। उसके बाद मैं इनके रैक को साफ़ करी जिस पे कि बहुत ही धूल जम गया था और फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी आगे। तो मेरे पास एक डब्बा है, जैसे ये मैं डब्बा रखी हूँ, इसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं क्राफ्ट में ये बनाया रहता है, जो चीज़ें बची होती हैं थोड़ी थोड़ी करके उसको मैं इकट्ठा करके इस डब्बे में डाल देती हूँ। तो चीज़ें मैसी नहीं लगती हैं और एक जगह रहती हैं। अगर क्राफ्ट का कुछ भी मुझे बनाना होता है तो मैं इस डब्बे को उठाती हूँ और इसको लेके जाती हूँ। ऐसे इसकी जैसे नई पेंसिल मैं ले आके एक ही बार रख देती हूँ या स्केल रख देती हूँ या ब्लू पेंसिल आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक डब्बा मेरे पास है। ऐसे ही मिठाई का डब्बा था उसमें मैं सारा इकट्ठा करके रख देती हूँ। जैसे नई नई इरेज़र होते हैं वो रख देती हूँ, नया शॉर्पनर जो भी होता है वो रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं तो मुझे देने में भी आसानी रहती है और उसको अगर कभी लेना पड़े तो वो ले भी लेता है, उसे पता होती है कि चीज़ें कहाँ हैं तो आराम से ले लेता है। अब जैसे मेरे पास ये पुराना एक बॉक्स पड़ा था उसका जो यूज़ नहीं करता है, तो इसमें जितनी सारी पुरानी चीज़ें हैं जैसे उसका पुराना शॉर्पनर बहुत सारा था, इरेज़र था और ये पेंसिलें रखी हुई थी। कोई कोई क्रेयॉन्स जैसे ख़राब हो जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो वैसे ही पड़े रहते हैं, वो सारा कुछ मैं डाल के इसमें रख दूँगी। और अभी मैं उसको यही बोलूँगी कि जब तक ये है तब तक इसमें से निकाल के पहले यूज़ करो, फिर नई चीज़ें छूना। तो ऐसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो अभी जब मैं बुक रखती हूँ तो एक तरफ मैं बुक्स लगा देती हूँ, दूसरी तरफ कॉपियाँ लगा देती हूँ। तो जो बुक्स नहीं यूज़ होता है जैसे राइटिंग बुक्स हो गया और
और भी कुछ कुछ बुक्स होते हैं जो हमेशा यूज़ नहीं होते हैं तो उसको मैं नीचे रख देती हूँ, और जो डेली यूज़ वाले बुक्स हैं उसको ऊपर रख देती हूँ। कॉपी एक साइड में, कुछ नई कॉपीज़ हैं तो वो नीचे रखती हूँ, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है, जब यूज़ होगा तो ऊपर कर दूँगी मैं उसको। और ऐसे मैं जैसे उसका सिलेबस है वो भी मैं वहीं रखती हूँ कि आसानी होती है मुझे देखने में। ख़ैर वो तो अभी सिलेबस अपना देख नहीं पाता है, तो मैं ही देखती हूँ। और एक साइड में जितनी भी पेंसिल इरेजर्स होते हैं वो रख देती हूँ, तो उसको मिल भी जाता है आसानी से। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे लगा 15 मिनट, लगभग 15 मिनट लगा। और मैं उसका टाइम टेबल जो क्लास का होता है, शेड्यूल कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, वहीं लगा के रखती हूँ, तो उसको आसानी होती है बुक्स और कॉपीज़ रखने में। खैर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार बैग को उसके, क्योंकि वो अभी बच्चा ही है, 3rd में पढ़ता है, तो चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ ना रखे, तो वैसे तो रख लेता है लेकिन फिर भी मैं चेक करती हूँ। और अब तो एग्ज़ाम आ गया है तो एग्ज़ाम का भी टाइम टेबल मैं लगा दी हूँ कि उसके दिमाग में चलता रहे कि भाई इस डेट से अब एग्ज़ाम शुरू है। तो अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 4, और मैं सैटरडे को ही ड्रेस धुल के रख देती हूँ, क्योंकि संडे का कुछ पता नहीं है, बारिश का मौसम है। वैसे मैं इसको जब धो दूँगी तो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो मैं अभी सारे कपड़े जितने भी हैं सारे इकट्ठे करूँगी और लेके जाऊँगी धुलने के लिए, मशीन में लगा दूँगी, और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूँगी। क्योंकि सैटरडे है भाई, संडे को लाइट करना है, तो सैटरडे इवनिंग को हैवी करना होगा, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही होगा। तो अभी मैं लेके आ रही हूँ कपड़ों को लगाऊंगी धुलने के लिए, और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे और भी काम है। और काम में मुझे क्या काम है कि आज सैटरडे है, तो मुझे आज घर में देखने जितने भी जाले हैं उसको मारूंगी। उसके बाद मैं फ़ैन भी साफ़ करूँगी। खैर थोड़े थोड़े दिन पे अगर आप अपने फ़ैन को साफ़ करते रहेंगे तो उस पर ज़्यादा गंदगी नहीं बैठेगी और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है साफ़ करने में। आप हल्का सा झाड़ू से भी मार देंगे तो भी साफ़ हो जाता है। तो मैं आपको बोल रही थी ना, अगर आप अपने फ़ैन को हफ्ते में भी थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ़ करने में। और मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले झाड़ू से साफ़ करके और फिर कपड़ा लेके पोंछ देती हूँ, तो फ़ैन मेरा एकदम साफ़ हो जाता है। कम से कम 2 हफ्ते तक तो एकदम साफ़ रहता है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही करती हूँ, और दाग भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हल्का सा हाथ लगाओ तुरंत साफ़ हो जाता है। तो अब पंखों की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जो भी बर्तन थे उसको मैं साफ़ कर ली, और अभी मेरा कपड़ा धुल रहा है। तब तक मेरा ये भी काम पैरेलली चल रहा है। और जब आपके काम फटाफट होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, अंत में आपको मिलेगा सुकून। तो आज था सैटरडे, और सैटरडे को मैं लगाती हूँ नमक वाला पोछा। नमक डाल के पानी में फिर पोछा लगाती हूँ, तो मैं वही लगा रही थी। और अभी कपड़े धुल ही रहे हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं सैटरडे के दिन, तो धुल रहे हैं। और मैं सुबह में पोछा लगाई भी नहीं थी, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग था, मेरा फास्ट भी था और थकी हुई थी, तो मैं सोची चलो शाम में लगा लूँगी। वैसे भी कपड़े धोने की वजह से घर का स्ट्रक्चर मेरा ऐसा है कि थोड़ा पानी पानी हो जाता है, तो जब कपड़े धुल लेती हूँ या धुलते रहती हूँ, तो अभी मैं पोछा लगा चुकी हूँ और लगभग मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ सैटरडे के दिन या संडे के दिन, तो मैं अपने इस जो पोछा का बकेट है उसको भी ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, जूने से लेके रगड़ लेती हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाता है। और ये जो मेरा बकेट है 4 साल पुराना है, लेकिन आप इसमें एक भी दाग नहीं देखेंगे। चीज़ें आपकी हैं, आप ख्याल रखेंगे तो ये साथ भी आपका बहुत देंगी, क्योंकि चीज़ें ले आना घर में बड़ी बात नहीं होती है, उसका केयर करना बड़ी बात होती है। और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये तो और भी बड़ी बात होती है। तो अब मेरा सारा काम लगभग हो चुका है, इसके बाद मैं जाऊंगी, बस मेरा नहाना बाकी है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।